हेलो एवरीबॉडी, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप अच्छे से करें। इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये याद रखें कंपटीशन एग्जामिनेशन में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होगा dy प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ध्यान दें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है dydx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। dydx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहां पे p और q जो है वो फंक्शन ऑफ x है। फंक्शन ऑफ x कहने का मतलब हो गया कि p और q जो है वो x के मदद से बना है। इसमें x का टर्म होगा, याद रखिए p और q जो है ये क्या आपका फंक्शन ऑफ x। तो जब कभी भी आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा तो उस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप इंटीग्रांड फैक्टर निकालेंगे। IF को हम कहते हैं इंटीग्रांड फैक्टर, इसको आप लिख लें। सबसे पहले आप इंटीग्रांड फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रांड फैक्टर का फॉर्मूला होता है e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इंटीग्रांड फैक्टर का फॉर्मूला होता है e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। आपके पास कोई भी क्वेश्चन रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करके p और q निकालेंगे। p और q जैसे ही आप निकालेंगे आप देखेंगे कि वो x का फंक्शन बनेगा। उसके बाद आप इंटीग्रांड फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रांड फैक्टर का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इंटीग्रांड फैक्टर में आपको एक चीज याद रखना है कि इसमें एक फॉर्मूला का यूज बहुत ज्यादा आएगा, a का पावर a लॉग बेस ए। ध्यान दें, a का पावर लॉग बेस ए x, ये किसके बराबर होता है? x के बराबर। इस फॉर्मूला का यूज इसमें बहुत ज्यादा आने वाला है। अगर आपके पास a का पावर m लॉग बेस ए x है तो यहां पे इस m को पावर में ले आएंगे तो ये a का पावर लॉग बेस ए x का पावर m बना। अब गौर करें, ये दोनों सेम है तो ये किसके बराबर बनेगा? x का पावर m का। तो इसका यूज बहुत ज्यादा आने वाला है। सबसे पहले आप इंटीग्रांड फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रांड फैक्टर का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन के पावर में p dx। यहां से p और q आप कंपेयर करके ये निकाल लेंगे। इंटीग्रांड फैक्टर निकालने के बाद आपका एक कर्व बनेगा। हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? टाइप 2 का प्रॉब्लम। टाइप 2 का प्रॉब्लम में क्या है कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के मदद से आपको क्या निकालना होगा? कर्व। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन के मदद से आपको क्या निकालना होगा? कर्व। तो यहां से हम कर्व निकालेंगे। तो जो रिक्वायर्ड कर्व होगा, द रिक्वायर्ड कर्व इज गिवन बाय, ये जरूर आप लिखेंगे, इज गिवन बाय। ध्यान दें, यहां y है तो y इंटू ये IF जो यहां से निकलेगा, y इंटू IF, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ये Q इंटू IF, यही IF जो निकला, dx प्लस c। ध्यान दे, यहां पे आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पे y किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। यहां पे y है इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है। यहां पे ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे p और q फंक्शन ऑफ x होगा। p और q किसका फंक्शन होगा? x का। सबसे पहले आप इंटीग्रांड फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रांड फैक्टर का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर p dx। इसका वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से IF आएगा, हमको कर्व निकालना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन y का है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y का है। तो जो रिक्वायर्ड कर्व होगा वो y, ये y इंटू IF, यहां से जो IF आएगा, फिर इंटीग्रेशन ये q इंटू IF dx प्लस c, इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो आएगा वो रिजल्ट कहलाएगा।
एक चीज और याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे dy dx का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो अगर इन केस dy dx का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, अगर इन केस dy dx का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो सबसे पहले उसको 1 में हम चेंज करेंगे। याद रखें, अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का कोएफिशिएंट y के टर्म मतलब 1 नहीं है तो उसको 1 के टर्म्स में चेंज करेंगे। फिर एक चीज देखें, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है y में, अगर आपके पास ऐसा हो जाए ds dt प्लस ps इज इक्वल टू q। अब आप खुद देखें, ये भी आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, लेकिन ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसका है? s का है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसका? s का। यहां पे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? t के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे p और q जो होगा वो t का फंक्शन होगा। p और q किसका फंक्शन होगा? t का। मतलब यहां पे जो काम y कर रहा वो काम इसमें कौन करेगा? s। यहां पे जो काम x कर रहा वो काम यहां पे कौन करेगा? t। तो यहां पे if में क्या फॉर्मूला बनेगा इस केस में कि if जो होगा e का पावर इंटीग्रेशन p है तो यहां p होगा, लेकिन dx की जगह पे यहां पे क्या आ जाएगा? dt। क्यों? क्योंकि यहां पे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? t के रिस्पेक्ट में। फिर द रिक्वायर्ड कर्व इज गिवन बाय, यहां पे y है, y था यहां पे इसलिए y आया, बट इस केस में y की जगह पे कौन है? s। तो यहां पे s आएगा, फिर इंटू if आ जाएगा, तो ये if इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if आया, लेकिन यहां पे dx है तो dx के प्लेस पे यहां पे कौन आ जाएगा? dt प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको s और t के बीच एक कर्व मिल जाएगा। यहां पे dy dx का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? dy dx प्लस py इज इक्वल टू q, जहां पे p और q जो है आपका फंक्शन ऑफ x है। अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं कि आपको प्रॉब्लम बनाने में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे मेरे पास एक प्रॉब्लम है dy dx माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ध्यान दे, dy dx माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। सबसे पहले आप इन दोनों को कंपेयर करें। यहां पे dy dx के साथ 1 है, यहां भी dy dx के साथ 1 है। यहां पे गौर करें y के साथ p है, यहां पे y के साथ माइनस 1 बाई एक्स है, तो ये p आपका माइनस 1 बाई एक्स के बराबर होगा। तो p का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 1 बाई एक्स। यहां पे देखिए q है, यहां पे क्या? 2x स्क्वायर, तो q आपका किसके बराबर होगा? 2x स्क्वायर। तो p का वैल्यू आ गया माइनस 1 बाई एक्स, p का वैल्यू आ गया माइनस 1 बाई एक्स, q का वैल्यू आ गया 2x स्क्वायर, 2 का वैल्यू आ गया 2x स्क्वायर। फिर हम आपको बताएं कि सबसे पहले इंटीग्रांड फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रांड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ p dx। यहां पे p dx है, p का वैल्यू माइनस 1 बाई एक्स है, तो यहां पे माइनस 1 बाई एक्स रखेंगे तो इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स dx हो गया। अब आप खुद देखें, ये 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो ये आपके पास क्या बनेगा? e का पावर माइनस log x, यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 सॉरी e। हम आपको बताए थे कि फॉर्मूला में log बेस ax यहां पे 1 होना चाहिए, यहां पे माइनस 1 है तो माइनस 1 को ऊपर ले जाएंगे, तो जब माइनस 1 को ऊपर ले जाएंगे तो ये e का पावर log बेस e x का पावर माइनस 1 बना, ये दोनों सेम, तो ये x का पावर माइनस 1 बना, मतलब 1 बाई एक्स। तो ये 1 बाई एक्स आपका क्या आ गया? if। जरा ध्यान से समझे, यहां पे मेरे पास है dy dx माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। सबसे पहले आपके पास जब कभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा तो सबसे पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके आप p और q का वैल्यू निकालेंगे। यहां पे dy dx है, यहां पे py है, तो p के साथ यहां पे p का वैल्यू कौन है? माइनस 1 बाई एक्स, तो p आपका माइनस 1 बाई एक्स आ गया। q आपका क्या है? 2x स्क्वायर, तो q आपका 2x स्क्वायर आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? if का फॉर्मूला बता दिया, if e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होगा, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p क्या है? माइनस 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे माइनस 1 बाई एक्स रखे, तो e का पावर माइनस 1 बाई एक्स dx, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, तो ये log x हुआ। ये माइनस को अगर हम पावर में खींच लें तो e का पावर log बेस e, x का पावर माइनस 1 हो जाएगा, ये दोनों सेम है, तो ये x का पावर माइनस 1 हुआ, x का पावर माइनस 1 आपका किसके बराबर होता है? 1 बाई एक्स के बराबर होता है। तो ये आपका if आ गया। तो अगर if आ गया तो उसके बाद क्या था? द रिक्वायर्ड कर्व इज गिवन बाय व्हाट?
द रिक्वायर्ड कर्व। अब हमको रिक्वायर्ड कर्व निकालना है, तो रिक्वायर्ड कर्व में क्या आएगा, ये y आएगा इंटू आई एफ आएगा, आई एफ, फिर क्या था फॉर्मूला, इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी था। तो यहाँ पे y आया, आई एफ के जगह पे 1/x, इंटीग्रेशन 1/x, q आपका क्या है 2x स्क्वायर, तो 2 बाहर x स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब आप देख सकते हैं ये y/x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बना y/x, इंटीग्रेशन 2 बाहर, ये x dx प्लस सी हुआ। x का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, x का इंटीग्रेशन क्या आता है, x स्क्वायर बाई 2 आता है, तो ये y/x 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हुआ, 2 और 2 कैंसिल, x को अगर हम इधर भेज दे तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स आ गया। ये आपका इक्वेशन ऑफ द कर्व हो गया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स। आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स, जहां पे आपका c क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आपको हम बताए थे आर्बिट्ररी कर्व और फिक्स कर्व, यहाँ पे c के टर्म्स में आया, मतलब ये एक आर्बिट्ररी कर्व है। अगर c का वैल्यू, अगर कुछ कंडीशन दिया रहे, इसमें कंडीशन भी गिवन रहेगा कुछ प्रॉब्लम में, अगर कंडीशन गिवन है तो वो कंडीशन क्यों दिया जाता है, क्योंकि आप c का वैल्यू निकाल पाए। तो इस टाइप के प्रॉब्लम का बेसिकली कंसेप्ट यही है कि आपका dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में रहेगा। आप पहले कंपेयर करके p और q निकालें, लेकिन कंपेयर करने से पहले आप एक चीज हमेशा चेक कर लें कि dy dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1। अगर 1 नहीं है तो पहले 1 बनाएं, उसके बाद कंपेयर करें। कंपेयर करके p और q निकालें, p और q निकालने के बाद आप IF निकालें, IF निकालने के बाद रिक्वायर्ड कर्व लिख के आगे बढ़ जाए। जैसे एक और प्रॉब्लम अगर हम देखें तो यहां पे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, x log x log x dy dx, x log x dy dx प्लस y इज इक्वल टू 2 log x बाई x इज इक्वल टू 2 log x बाई x। यहाँ पे x आपका क्या है, ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे log है और आप लोगों को पता है कि log का आर्गुमेंट ग्रेटर देन हमेशा क्या होता है, 0। तो ये है आपके पास प्रॉब्लम। यहाँ पे गौर करें, dy dx के साथ क्या है, x log x। हम क्या बताए थे कि dy dx के साथ 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे x log x है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, x log x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम x log x से डिवाइड करते हैं थ्रू आउट, तो ये dy dx बना, ये आपका y डिवाइड बाई x log x बन जाएगा। इधर आपके पास 2 log x बाई x इंटू x log x बना। नेक्स्ट ये क्या आएगा, dy dx प्लस y बाई x log x बन गया। इधर से आप देख सकते हैं log x कैंसिल, तो ये क्या बना, 2 बाई एक्स स्क्वायर बना, तो ये 2 बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इस चीज को कंपेयर करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप जानते हैं dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है। तो अब आप खुद देखें, यहाँ पे y के साथ 1/x log x है, यहाँ पे y के साथ p है, तो आपका p किसके बराबर बन गया, 1/x log x के बराबर बना, और q क्या बना आपका 2/x स्क्वायर। तो p आपका पता चल गया, q आपको पता है, तो p पता चल गया, q पता है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, IF। आपको बता चुके हैं IF के बारे में, इंटीग्रांड फैक्टर फॉर्मूला e का पावर इंटीग्रेशन p dx। p यहाँ पे 1/x log x है, तो p यहाँ पे 1/x log x है, तो ये आपका क्या बनेगा, e का पावर इंटीग्रेशन 1/x log x dx। अब आप खुद देखिए, यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो अगर हम यहाँ पे log x को t माने तो 1/x dx इज इक्वल टू dt हुआ। तो ये आपका किस में बदल जाएगा, 1/t dt। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में चले गए। यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं log x, इसका इंटीग्रेशन, लेकिन खैर 1/log x है, x है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, आप लोग को पता है, तो हम log x को t माने, सब्स्टिट्यूशन के बाद डिफरेंशिएशन 1/x dx dt। यहां से 1/x dx हटा, dt आ गया, log x क्या पे t, तो 1/t आ गया। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t
1/t का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, log t रखेंगे। तो log t अगर हम रखें तो गौर करें मेरे पास क्या आ जाएगा, e का पावर log t, ये IF आया, यहां पे e है, यहां भी e है, मतलब ये क्या बना t, और t आप किसको माने हैं, log x को, तो मतलब आपका IF जो आ गया वो log x आ गया। तो इंटीग्रांड फैक्टर क्या आ गया, log x। अब हमको क्या निकालना है, द रिक्वायर्ड कर्व। तो रिक्वायर्ड कर्व क्या होगा, आपके पास q है, ध्यान रखिए q है 2/x², ठीक है। तो रिक्वायर्ड कर्व क्या बनने वाला है आपका, रिक्वायर्ड कर्व का फॉर्मूला हम बताए थे y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y आई एफ की जगह पे हम log x रख दिए, फिर q आपका क्या है 2/x², तो 2 बाहर किए, 1/x² log x dx प्लस सी हो गया। अब आपको केवल इसको सही तरीके से डिफरेंशिएट करना है। तो हम log x को यहां पे t मानते हैं, ध्यान दें log x को अगर हम t माने तो ये t बना, तो ये क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब हम यहां से x हटाएंगे, t को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो y log x ये 2, यहां गौर करें dx/x² है, तो x² को हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो dx/x dt, एक x बचेगा 1/x, इसके जगह पे t, ये t dt हुआ। यहाँ अभी भी एक x बचा हुआ है, इस x को हटाना, हम बताए थे कि x नजर नहीं आना चाहिए। तो log x इज इक्वल टू t है, तो आप खुद बताएं यहाँ से x जो है वो e का पावर t बनता है। आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा log का कि log बेस ए x इज इक्वल टू y है, तो x आपका बनता है a का पावर y। तो यहाँ पे log x इज इक्वल टू t है, बेस में कुछ नहीं है तो e है, तो x क्या बनेगा e का पावर t। तो यहाँ पे हम x के जगह पे e का पावर t रखेंगे, तो अगर हम x के जगह पे e का पावर t रखें तो ये y log x 2, ये 1/e का पावर t, मतलब ऊपर जाके e का पावर माइनस t इंटू टी डी टी बनेगा। ये देखिए आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में आ गया। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला आपको पता है, आई रेट के फॉर्म में डिफरेंस इंटीग्रेट होता है। आई रेट में सबसे पहले कौन आता है, इन्वर्स, फिर लॉग, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल, मतलब सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल आ रहा है, मतलब ये आपका v होगा, ये क्या होगा t u। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा रहे हैं, याद रखे t आप किसको माने हैं, log x को, लास्ट में t की जगह पे हमको क्या रखना है, log x। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये y log x जैसे है वैसे ही रह जाएगा, इज इक्वल टू 2। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला पता है, u को छोड़ेंगे, t को छोड़े, e का पावर माइनस टी डी टी होगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन t का डिफ्रेंसिएशन होता है dt बाई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर माइनस टी डी टी होल पे dt बनता है। फिर ये क्या बनेगा आपका 2, ये t बना, e का पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन, e का पावर माइनस टी माइनस आ जाएगा, फिर माइनस, यहाँ पे देखिए ये 1 बन जाएगा, e का पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन, एक माइनस आएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस, e का पावर माइनस टी डी टी हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप ये क्या आएगा 2, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस टी e का पावर माइनस टी, फिर से इस पे इंटीग्रेशन लगेगा तो फिर माइनस बाहर आएगा, e का पावर माइनस टी प्लस सी। ये आपका आ गया इंटीग्रेशन, लेकिन ये t के टर्म्स में आया है, हमको जाना है किस में, x में जाना है। तो आप याद करें आप किसको t माने हैं, थोड़ा इस पे ध्यान दें। आप t माने हैं log x को, तो अगर आप t log x को माने हैं, t आप किसको माने हैं, log x को, तो यहाँ पे आप जहाँ जहाँ t नजर आ रहा है उसके यहाँ पे log x रखेंगे, तो ये क्या बनेगा y log x इधर जो है इज इक्वल टू वॉट 2, फिर माइनस t की जगह पे log x रख दिए इंटू e का पावर माइनस log x, फिर माइनस e का पावर माइनस log x प्लस c, फिर एक लाइन और, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, y log x इज इक्वल टू टी, या ध्यान दें यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को हम पावर में ला सकते हैं,
तो माइनस लॉग एक्स इंटू ई का पावर लॉग एक्स का पावर -1, फिर यहाँ पे माइनस ई का पावर लॉग एक्स का पावर -1 प्लस सी बना। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, यहाँ भी, तो ये क्या बनेगा, ये हटेगा, एक्स का पावर -1 आएगा खाली, तो ये y log x2 माइनस लॉग x इंटू एक्स का पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, माइनस एक्स का पावर -1 को 1/x प्लस सी। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। इसमें मेन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगने की वजह से ये थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन कंसेप्ट वही है डिफरेंशियल इक्वेशन में। इंटीग्रेशन आपको अच्छा रखना है, याद रखें, इंटीग्रेशन आपको एनी हाउ अच्छा करना है। इंटीग्रेशन अगर आपका अच्छा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह आपका आसान होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं कोई खास कंसेप्ट नहीं है, आपको मेन पहचानना है कि कौन किस फॉर्म में है। जैसे ही आप पहचानेंगे, हल्का सा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद बाकी मैक्सिमम चीज़ इसके डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पे ही डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर हम एक और प्रॉब्लम देखें, मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मेरे पास प्रॉब्लम है x² - 1 dy dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/x² - 1। ये है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं dy dx का कोएफिशिएंट x² - 1 है, हम x² - 1 से डिवाइड किए, तो ये dy dx हुआ, ये 2xy/x² - 1, ये 1/x² - 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए y के साथ क्या है, 2x/x² - 1, तो आपका p क्या बना, 2x/x² - 1। यहाँ पे ये कंप्लीट q, तो q आपका क्या बन गया, 1/x² - 1 का होल स्क्वायर। तो गौर करें, p और q निकल गया। p और q निकालने के बाद क्या निकालते हैं, इंटीग्रांड फैक्टर, तो if निकालेंगे, ये e का पावर p dx बना, फिर ये e का पावर, गौर करें, ऊपर 2x नीचे x² - 1 dx होगा। अब आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, तो ये बनता है, अगर जैसे आपका ऐसा फॉर्म हो f'/fx dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो log of fx होता है। थोड़ा इंटीग्रेशन बार बार कह रहे हैं, रिवीजन कर लीजिएगा। fx f'(x) है, तो ये क्या बनेगा, log of fx। तो ये कंप्लीट आपका क्या बना, e का पावर log बेस e x² - 1। ये दोनों सेम, तो ये दोनों सेम है, तो ये सिंपली x² - 1 के बराबर होगा। तो आपका इंटीग्रांड फैक्टर जो है किसके बराबर आ गया, x² - 1। इंटीग्रांड फैक्टर जो है किसके बराबर आ गया, x² - 1। तो if निकाल लिए। अब अगर if निकाल लिए तो कर्व निकालना होगा। कर्व का फॉर्मूला जानते हैं, y × if इंटीग्रेशन q × if प्लस c। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, y × if इंटीग्रेशन q × if dx प्लस c। तो if आपका x² - 1 है, इंटीग्रेशन q है 1/x² - 1 का होल स्क्वायर, if आपके पास x² - 1 dx प्लस c है। गौर करें, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये दोनों अगर कैंसिल हो गया तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पे y × x² - 1। ये जब कैंसिल हो जाएगा तो dx /x² - 1 बचा, प्लस c। अब आप गौर करें, ये फॉर्मूला आप लोग सम स्पेशल इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं, तो ये बनेगा y x² - 1, ये बनता आपका 1/2 है, तो 2 a तो 1 है, 1 log x - 1/x + 1 प्लस c। तो गौर कीजिए, ये आपके पास क्या आ गया, कर्व आ गया, तो यही आपका रिजल्ट हो गया। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो dy dx + py = q होता है। आपको हमेशा याद रखना है कि dy dx का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो 1 बनाएंगे, उसके कंपेयर करके आप p और q का वैल्यू निकालेंगे। p और q का वैल्यू निकालने के बाद आप इंटीग्रांड फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रांड फैक्टर में फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपको हमेशा दिमाग में रखना है
कि a का पावर a log x जो होता है वो x के बराबर होता है। ये मैक्सिमम प्रॉब्लम में यूज में आने वाला है। इंटीग्रांड फैक्टर निकाल के रिक्वायर्ड कर्व क्या बनेगा, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेट कीजिएगा जो आएगा रिजल्ट। इंटीग्रेशन थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं इंटीग्रेशन थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका हर प्रॉब्लम में यूज आएगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाएं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप लोग मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच।